हेलो बच्चों, आज का जो हमारा अध्याय है वो है अतिथि के ऊपर, यानी कब जाओगे अतिथि। अतिथि यानी मेहमान। बच्चों ये शरद जोशी द्वारा लिखित एक हास्य और व्यंग से पूरित एक रचना है और इसमें अतिथि जब ज़्यादा दिन तक घर में टिक जाते हैं तो उस समय लोगों को क्या परेशानियां होती हैं, क्या दिक्कत होती है, उसके बारे में इस पाठ के माध्यम से बताया गया। तो चलते हैं बच्चों, कब जाओगे अतिथि। कब जाओगे अतिथि यानी बच्चों ये प्रस्तुत रचना जो कि अभी मैंने बताया, लेखक श्री शरद जोशी हिंदी के स्थापित व्यंग्यकार यानी व्यंग कसते थे। आपकी रचनाएं हास्य और व्यंग्य से परिपूर्ण होती हैं। हल्के फुल्के हास्य का पुट लगाकर आप सामाजिक विद्रूपताओं पर करारी चोट देते हैं। जो समाज में फैली बहुत सारी परंपराएं हैं उन पर चोट कर कसते हैं। उनकी ये रचना भी उन लोगों पर एक चुटीला व्यंग है जो किसी के यहाँ मेहमान के रूप में आकर ऐसे चिपक जाते हैं कि जाने का नाम ही नहीं लेते। ऐसे में गृह स्वामी का जीवन नरक बन जाता है। फिर उसे अतिथि के नाम से भी बच्चों भय लगने लगता है। तो उस पर ही ये चैप्टर बेस्ड है। कब जाओगे अतिथि। तुम्हारे आने के चौथे दिन आज बार बार ये प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है, यानी लेखक के मन में। तुम कब जाओगे अतिथि, यानी हे मेहमान, तुम यहाँ से घर से कब जाओगे। तुम कब घर से निकलोगे मेरे मेहमान। जिस सोफे पर तुम टांग पसारे बैठे हो उसके ठीक सामने एक कैलेंडर लगा है जिसकी फड़फड़ाती तारीखें मैं तुम्हें रोज दिखाकर बदल रहा हूँ। यह मेहमान नवाजी का चौथा दिन है, यानी मेहमानगिरी का। अगर तुम्हारे जाने की कोई संभावना नज़र नहीं आती, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल रहा कि तुम जाओगे कि नहीं जाओगे, यहीं टिके हुए हो। 4 दिन हो गए तुम्हें आए। लाखों मील लंबी यात्रा करके एस्ट्रोनॉट्स भी चांद पर इतने नहीं रुके थे, यानी चांद पर गए थे वो भी मेहमान थे वहाँ के, लेकिन वो तुरंत चले आए थे जितना तुम रुके हो। उन्होंने भी चांद की इतनी मिट्टी नहीं खोदी जितनी तुम मेरी खोद चुके हो, यानी जितना तुम मेरा खर्चा करा चुके हो। क्या तुम्हें अपना घर याद नहीं आता। इस तरह से जो लेखक हैं वो बता रहे हैं कि इतने दिन टिके हुए हो गए, कितने हम लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन तुम यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे। जिस दिन तुम आए थे कहीं अंदर ही मेरा बटुआ कांप उठा था। बच्चों, बटुए का कांप उठना यानी धन का खर्च होना, कि एक्स्ट्रा खर्च होगा जब कोई व्यक्ति आता है। फिर भी मैं मुस्कुराता उठा और तुम्हारे गले मिला। मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की। तुम्हारी शान में ओ मेहमान, हमने दोपहर के भोजन को, जो हमारा दोपहर का भोजन था, उसको लंच में बदल दिया, यानी इतना अच्छा बना दिया कि चलो तुम खुश हो जाओ। और रात के खाने को डिनर में हमने तुम्हारे लिए सलाद कटवाया, रायता बनवाया और मिठाइयाँ मंगवाई। बच्चों, जब भी हमारे घर में मेहमान आता है तो हम तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं। उसी तरह लेखक ने भी किया, इस उम्मीद से कि दूसरे दिन शानदार मेहमान नवाजी की छाप लिए तुम रेल के डिब्बे में बैठकर चले जाओगे। यानी आप ये सोचो कि ये बहुत अच्छा, देखो आदर सत्कार किया, और तुम यहाँ से चले जाओगे। मगर आज चौथा दिन है, यानी 4 दिन हो गए और तुम यहीं हो। आज हम उपवास करेंगे, यानी व्रत रहेंगे, और तुम यहीं हो। तुम्हारी स्थिति यूँ रबड़ की तरह खिंचेगी, हमने कभी न सोचा था। यानी ये बातें हमने नहीं सोची थी कि तुम इस तरह से रबड़ की तरह खिंचते रहोगे, यानी रबड़ जैसे खिंच जाती है उसी तरह से तुम भी यहाँ पर टिके रहोगे। परसों तुम आए और बोले लॉन्ड्री को कपड़े देने हैं, यानी खर्चा और बढ़ाना है लॉन्ड्री में कपड़े धुलवाने का। बच्चों, मतलब
मतलब ये कि जब तक तुम्हारे कपड़े नहीं धुलाएंगे तुम नहीं जाओगे। यह चोट मार्मिक थी। मार्मिक यानी मन में चोट लगी थी। यह आघात अप्रत्याशित था, यानी जिसको देखा नहीं जा सकता। मैंने पहली बार जाना कि अतिथि केवल देवता नहीं होता, वो मनुष्य और कई बार राक्षस भी हो जाता। बच्चों, हमारी जो परंपराएं उसमें हम लोग अतिथि को देवता मानते हैं, लेकिन राक्षस कब माना गया? जब तुम अतिथि का मतलब होता है थोड़े समय के लिए ठहरना, लेकिन अगर तुम बहुत ज़्यादा समय के लिए ठहर रहे हो तो जो कामकाजी लोग हैं या कोई भी आजकल के लोग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति इस तरह की नहीं होती कि वो ज़्यादा समय तक किसी को सहन कर सके। मेरी पत्नी की आंखें बड़ी हो गईं। तुम शायद नहीं जानते कि पत्नी की आंखें जब बड़ी होती हैं तो मेरा दिल छोटा छोटा हो जाता है। यानी पत्नी गुस्सा कर रही है बहुत ज़्यादा। कपड़े धुलकर आ गए, यानी कपड़े भी धुल गए। पलंग की चादर 2 बार बदली जा चुकी और तुम यहीं हो। अब इस कमरे के आकाश में ठाकों के रंगीन गुब्बारे नहीं उड़ते। यानी जब 1-2 दिन बच्चों मेहमान रहते हैं तो 1-2 दिन बरसों पुरानी बातें की जाती हैं और हंसी मजाक किया जाता है। शब्दों का लेन देन मिट गया। अब करने के लिए कोई चर्चा नहीं रही, यानी कोई बातचीत करने के लिए टॉपिक नहीं रहा। परिवार, बच्चे, नौकरी, राजनीति, रिश्तेदारी, पुराने दोस्त, फिल्म, साहित्य, यहाँ तक कि हमने पुराने किस्सों का भी जिक्र कर लिया। सारे विषय खत्म हो गए जितनी भी बात करनी थी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम कौन सा फेविकोल लगा कर आए हो। यानी अभी भी यहाँ पर बैठे हो इतनी सारी बातें ख़त्म होने के पश्चात। पत्नी पूछती है, कब तक रहेंगी? यानी कब जाएंगे यहाँ से, हमारे यहाँ से? जवाब में मैं कंधे उचका देता। जब वो प्रश्न पूछती मैं उत्तर नहीं दे पाता। जब मैं पूछता हूँ वो चुप रह जाती है। तुम्हारा बिस्तर कब गोल होगा अतिथि? यानी यहाँ से तुम कब जाओगे भाई? मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरे घर में अच्छा लग रहा है। मतलब सब सुख सुविधाएं मिल रही हैं उसको, तो मज़े कर रहा है। सबको दूसरों के घर में अच्छा लगता है। यदि लोगों का बस चलता तो वे किसी और के घर में ही रहा करते। मगर घर को सुंदर और होम को स्वीट होम इसलिए कहा जाता कि मेहमान अपने घर वापस चला जाए। इसीलिए बच्चों स्वीट होम कहा जाता। यानी घर सबसे अच्छी जगह होती है। लेकिन मेहमान जो था वो अड़के ही रह गए थे, वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरी रातों को अपने खर्राटों से गुंजाने के बाद अब चले जाओ मेरे दोस्त। देखो, शराफत की भी एक सीमा होती है। यानी हम जब तक सहन कर रहे हैं। और गेट आउट भी एक वाक्य होता है। यदि ज़्यादा ही होगा तो हम कह देंगे गेट आउट, यहाँ से चले जाओ, जो बोला जा सकता है। यह सच है कि अतिथि होने के नाते तुम देवता हो, मगर देवता का काम है कि वह दर्शन देकर लौट जाए। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? यानी बच्चों, जब ज़्यादा समय हो जाता है, जेब पर भी नुकसान होता है। यानी हम तरह तरह के व्यंजन वगैरह करवाते हैं, उनको तरह तरह की चीज़ें करवाते हैं, खिलाते हैं, बनाते हैं। उसके बावजूद भी यदि अतिथि जो बनकर आया है वो 1-2 दिन ही रुके, क्योंकि मेहमानदारी बच्चों 1-2 दिन की ही अच्छी होती है, और ज़्यादा दिन की मेहमानदारी परेशानी का कारण बन जाता है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। इसलिए बच्चों, जब कभी भी हम मेहमान बन के कहीं जाएं तो 1-2 दिन के लिए जाएं, तभी हमारी मेहमानदारी है, अन्यथा नहीं। तो इस तरह बच्चों, आपका ये जो अध्याय था वो समाप्त होता है।